हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर गबरू वीलॉग्स। और आज का हमारा टॉपिक होगा घर से दूर क्यों जाते हैं लोग, घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है और क्या क्या चैलेंजेस है। ये हर एक चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम नए हैं। और हम आज से कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो हिंदी में हो, कि आप सभी तक पहुंच सके, इंडिया में हर एक जगह सुन सके सारे। और पहला क्वेश्चन है कि हमें घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है। सो घर से बाहर मूव होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आई थिंक जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है वो है मजबूरी। एक लोग घर से बाहर मूव होते हैं कि मजबूरी होती है कि लाइक दे आर लिविंग इन स्मॉल सिटीज़, गांव में रह रहे हैं। सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास। लाइक दे कैंट डू व्हाट दे वांट टू डू। सो बड़े शहरों में, बड़ी सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ की बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपके पास लोकली अवेलेबल नहीं होंगी। लाइक सो उसके लिए आपको जो आपका करंट सर्कल है वो चेंज करना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो दैट मैटर्स अ लॉट। और उसके बाद आती है जॉब्स। लाइक ज़्यादातर जॉब्स लाइक वो बड़े शहरों में ही होती हैं। लोकली ग्रोथ नहीं होती। अगर आप अपना कुछ खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं या स्टार्टअप भी करना चाहते हैं तो पॉपुलेशन छोटे शहरों में, गाँवों में पॉपुलेशन बहुत कम होती है। सो ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। सो पीपल प्रेफर कि अगर वो ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो वो किसी बड़े शहर में मूव हो जाए। तो दे हैव लाइक मोर पीपल देयर, मोर कंज्यूमर्स। अगर वो कोई सर्विसेज बेचना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सो दे विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ देयर। सिमिलरली इन जॉब्स, ज़्यादातर बड़ी कंपनियां लेके दे आर इन बिग सिटीज़। सो अगर ग्रो करना चाहते हैं आगे की आगे तो दे हैव टू मूव, दे हैव टू गो टू दोज प्लेसेस। और इसके बाद स्टडी, लाइक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टडी के बिना तो ग्रोथ बहुत ही मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके बेस पे आप ग्रो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हर चीज़ का बेसिस है अभी स्टडी है। सो इट मैटर्स कि आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो। अगर आप किसी रेप्यूटेबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हो सो इट हेल्प्स इन योर करियर। और आपके पास आगे ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं और लाइक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो लोकली जो कॉलेजेस होते हैं गाँवों में, छोटे शहरों में, दे डोंट हैव दोज फैसिलिटीज़, राइट। तो बेटर टीचिंग, स्टडिंग के लिए, बेटर नॉलेज के लिए तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं। सो दे कैन मूव लोकली या फिर किसी और स्टेट में। कुछ माइग्रेट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ही इंडिया से कनाडा मूव हुए स्टडी के लिए। सो इट डिपेंड्स। और उसके बाद जो आई थिंक एक और फैक्टर है, लाइक इट्स नॉट अ बिग फैक्टर, माइनर, बट वो है फैमिली इन्वायरमेंट भी। लाइक हम ज़्यादातर सबके घर के इन्वायरमेंट अच्छा होता है पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। लाइक आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, बट हर कोई अच्छे इन्वायरमेंट से नहीं आता। कुछ लोगों की फैमिलीज, पीपल आर टॉक्सिक, राइट। सो वो उससे भी बाहर जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि दे हैव प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी कि वो कुछ करना चाहते हैं पर जिस जगह वो रह रहे हैं, लाइक द पीपल देयर, दे डोंट सी दैट जॉब और प्रोफेशन एज अ गुड थिंग। लाइक जो शहरों में रहते हैं मे बी दे डोंट फील दैट वे, पर अभी भी गाँवों में या छोटे शहरों में वो सीन चल रहा है कि पीपल स्टिल जज यू बाय योर प्रोफेशन। सो बड़े शहरों में वो बाउंड्री बहुत कम हो जाती है, बट रिमोट एरियाज में वो अभी भी है। सो दे फील मोर कंफर्टेबल डूइंग द सेम जॉब जहाँ पे उन्हें कोई जानता नहीं है, इंस्टेड ऑफ लाइक घर पे जहाँ पे वो पहले से रह रहे हैं। सो अगर अब हम घर से बाहर तो मूव हो गए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं घर से बाहर निकलते ही। तो तो सबसे पहला चैलेंज है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हो। ये सबके लिए ही चैलेंज है, जो जहाँ पे हम बचपन से रह रहे हैं और उसके बाद हमें एक पॉइंट पे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों के लिए पहले ही नर्वस हो जाते हैं, जब हम जा रहे होते हैं उस टाइम पे ही नर्वस हो जाते हैं
कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सारा कुछ हैंडल करेंगे, पर वो बता नहीं सकते अपनी फैमिली को कि क्यों, कि कैसे हम भी ये चीज़ें जो भी चल रही हैं वो घर पे भी नहीं बता सकते, वो खुद ही डील कर रहे हैं इन चीज़ों से। और हम जैसे पहली चीज़ है, लोग जाते हैं, जो पहला चैलेंज आता है कि अकोमोडेशन, हमें वहाँ पे जाके कैसा घर चाहिए, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं कि शेयरिंग में रहना है या रेंट, हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या रेंट होएगा छोटे बड़े घर का। हम अगर शेयरिंग में रह रहे हैं तो रेंट कम होता है, अगर वी आर बिलोंग टू रिच फैमिलीज तो हम प्राइवेट भी रह सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि कोई और दूसरा ना हो। पर सबसे और फैक्टर होते हैं कि ग्रोसरीज, फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल हो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम स्टडी करनी पड़ती और पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। और क्योंकि हमने फाइनेंशियली स्टेबल होना, जॉब इम्पोर्टेंट है। और उससे हम रेंट, क्योंकि सारा कुछ फ्री नहीं होता, हमें सब कुछ पे करना होता है। घर पे तो हमारी फैमिली पे कर रही है, पर हमें बाहर खुद ही अपने आप को हैंडल करना है, कि डील करना है। और रेंट देना होता है, ट्रैवल के खर्चे, क्योंकि हर एक कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता राइट अवे मूव होते ही, चाहे मतलब कि रिच फैमिली से क्यों ना हो। और फ़ोन बिल्स या ग्रोसरीज लगा लो, ग्रोसरीज बहुत एक्सपेंसिव है, हमें कभी कोई ग्रोसरी नहीं की होती, किसी ने ग्रोसरी नहीं की होती, मेरे एग्जांपल ला लो, मैंने ग्रोसरी की नहीं थी। और बाहर जाके हम क्या चाहिए, प्याज टमाटर कोई भी ग्रोसरी चाहिए ना, ग्रोसरी चाहिए, उसके उस पे कितने हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि ये सस्ता दो, ये ऐसे दो। और कभी कभी इन्वायरमेंट लगा लो, हम कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे थोड़ा ठंड होता है, वेदर इन्वायरमेंट या कोई भी इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट लगा लो, लोग भी अलग अलग मिल सकते हैं आपको। जैसे इंडिया की बात कर लो, अब राजस्थान जाओ, लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगी, पंजाब जाओ पंजाबी बोल लेंगे, हरियाणा में जाओ हिंदी या हरियाणवी। और ये सारे बैरियर्स आ जाते हैं, हमें अडेप्ट करना पड़ता है उन 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 बैरियर्स के लिए, राइट। और बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक मैं जब बाहर आया था, मैं तो फॉरेन कंट्री में ही आ गया घर छोड़ के, 18-19 साल का था जब मैं बाहर आ गया। और लगा लो मेरे को कुछ पता ही नहीं था कैसे रहना है, मैंने बोल दिया था कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर रहना है और स्टडी करूंगा, राइट। यहाँ पे आया, मेंटली मैं एंग्जाइटी आ गई, मेरे को डिप्रेशन में चले गया, पर आप घर पे बता ही नहीं सकते। घर पे तो अपने को वीडियो कॉल पे फ़ोन पे आपको खुश ही रहना पड़ेगा, पर एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, मेरे को कैसे लोग मिल रहे हैं, मैं उनके साथ ही घुल मिल नहीं पा रहा, मुश्किल से घुला मिला। क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी आप छोड़ के आए होते हो, सिर्फ फैमिली नहीं छोड़ के आए होते हो, आप फ्रेंड सर्कल भी छोड़ के आए होते हो, नए फ्रेंड्स बनाने हैं आपको, नए दोस्त कैसे बनेंगे ये भी एक फैक्टर है, कि कैसे दोस्त बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। बुरे बनेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे, राइट। ये जैसी संगति होती है वैसे ही आगे भी चलता रहता है। और कई लोग डील नहीं कर पाते, मैं तो शेयरिंग में रह रहा था, और शेयरिंग में मेरे को लोग मिले, उनके साथ भी मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता कि क्या मेरे साथ डील चल रही है। 1-2 महीना तो मैं डिप्रेशन में ही रहा, बाथरूम में जाके रोता रहा, पर इस सब से ओवरकम करना पड़ता है, धीरे धीरे अडप्ट हो जाता है बंदा, हर एक चीज़ हो जाती है, पर स्टार्टिंग तो किसी चीज़ से करनी पड़ेगी। तो अब हमने सब पे बात कर ली, कि घर के बारे में सारी बात कर ली, घर क्यों छोड़ के जा रही है, क्या चैलेंजेस आए। पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज होम। अब हम घर किसको कहें। सो घर क्या है? लाइक मेरे अकॉर्डिंग, लाइक घर इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू जस्ट गो टू स्लीप, राइट? चार दीवारी नहीं है जहाँ पे जाके आपको सिर्फ सोना है। घर ऐसी जगह है जहाँ पे आप सेफ फील करते हो, आप कंफर्ट फील करते हो। लाइक अगर आप सारा दिन जॉब पे थे, स्टडी कर रहे थे, या कुछ भी कर रहे थे, वहाँ पे आप थकने के बाद आप जहाँ पे जाना चाहते हो। सो मुझे नहीं लगता कि एक अकेला पर्सन घर बना सकता है, राइट? यू नीड फैमिली। लाइक आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो मेक योर बी योर फैमिली। क्योंकि आप घर के बाद जा रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी फैमिली को साथ ही साथ बुला सकते हो। इट विल टेक टाइम, आप सेटल डाउन होगे, और इट डिपेंड्स कितना टाइम लग सकता है। तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला रहे हो।
पर उससे पहले जो आपका वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनेगा, लाइक फॉर इन कॉलेज या फिर वर्क पे, सो लाइक दे विल बी योर फैमिली। बट कुछ लोगों को अच्छा सर्कल मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। सो लोग ये भी करते हैं कि पेट्स रख लेते हैं ताकि वो लोनली फील ना करे, उनको कंपेनियनशिप मिल जाए, राइट? क्योंकि अ, सबको पता ही है कि जानवर इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। सो लाइक आजकल लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। जब मैं कॉलेज में था, मेरा एक फ्रेंड था। सो वो ज़्यादा टाइम कॉलेज में स्पेंड करता था, लाइक अगर हमारी क्लासेस भी नहीं है, वो स्टिल इन कॉलेज। सो आई आस्क्ड हिम कि वो घर पे क्यों नहीं रह रहा ना, लाइक कि घर पे वो गुड फील ही नहीं कर रहा, कि ही फील्स लोनली, कि जब वो घर पे जाता है तो लाइक कि रूम में पड़ा रहता हूँ, कुछ करने को नहीं है। तो इन कॉलेज ही हैज़ फ्रेंड्स, लाइक वी वर ऑल देयर, सो ही कैन टॉक टू अस, हमारे साथ बात कर सकता है या फिर कोई एक्टिविटी कर सकता है कॉलेज में। पर अगर वो जब घर जा रहा है तो घर पे उसके पास कोई बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो ही डजंट फील कि वो उस प्लेस को बिलोंग करता है। उसको लगता है कि वो वहाँ पे सिर्फ सोने के लिए जा रहा था। सो इट मैटर्स अ लॉट कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। आप अगर अच्छी कंपेनियनशिप मिल जाती है, सो इट मेक्स थिंग्स अ लॉट ईजियर। और ओवर टाइम जैसे आप स्टेबल हो जाते हो, सो यू कैन कॉल योर फैमिली ओवर, सो दैट मेक्स थिंग्स लॉट मोर ईजी। इसके बाद सब कुछ देखने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये वर्थ इट है? लाइक हम घर के बाहर जा रहे हैं ना, क्या जाने का फ़ायदा भी है, या फिर इट्स बेटर टू स्टिक विद योर फैमिली? ठीक है। आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक इनिशियल पॉइंट पे वो अपने बेबीज़ को जब वो उड़ने लग जाते हैं तो वो बाहर पुश करते हैं कि गो अवे, राइट, अपना होम बनाओ, अपना घर जाओ, निकलो यहाँ से, है ना। तो उनको पता लगता है कि वो उड़ के एक एक चीज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं और नया घर बनाते हैं। उनको प्रॉब्लम्स हर एक चीज़ का पता लगता है, राइट, और पता लगता है कि कितनी बड़ी दुनिया है। ऐसे ही हम ह्यूमंस के साथ भी है। अगर हम एक ही जगह पे स्टिक रहेंगे तो वहीं पे ही स्टिक रह जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है, दुनिया बहुत बड़ी है, राइट। किसी ने तो देखा ही होगा कि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई तो ट्रैवल किया ही होगा, ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप छोटी जगह से निकल के बड़ी जगह पे जाओगे तभी आप ग्रो करोगे, सक्सेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप अलग अलग धर्मों के बारे में जानोगे, रिलीजन्स या कल्चर कैसा है, हर एक चीज़ अपने को जानने को मिलती है। हम अपने पैरों पे स्टैंड हो सकते हैं, अब बिहेवियर वाइज लगा लो, ग्रो करता है, मैच्योर होता है यार बंदा इससे। घर, आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। नए जगह पे अगर आप खुद जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी, हम खुद को अपने आप पे ही प्राउड होता है कि या वी डिड इट, एक पॉइंट पे आके हाँ हमने कुछ किया है। तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। आई एग्री कि मेरा भी यही मानना है कि इट्स वर्थ इट। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तभी आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपने कंफर्ट जोन से, उस नेस्ट से बाहर निकलेंगे तभी वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे। अगर नेस्ट के अंदर ही बैठे हैं, सो हमें नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लाइक हम देखते हैं कि अब एडवांस हो गया ना, लाइक सब कुछ यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया, ऑन टीवी, यूट्यूब, एवरीथिंग। आप वहाँ पे भी न्यूज़ देख सकते हो। बट जो एक्सपीरियंस होता है ना, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, वो तो घर के बाहर निकल के मिलता है। आपने शायद सुना होगा कि ओल्ड टाइम्स में जो मंक्स होते थे, वो नॉलेज लेने के लिए वर्ल्ड ट्रैवल करते थे। लाइक आई थिंक दे आर कॉल्ड मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे यंग मंक्स होते हैं, वो एजुकेशन लेते हैं। तो आफ्टर सर्टेन एज वो उन लोगों को भी कहते थे कि गो ट्रैवल द वर्ल्ड, तभी आपको पता चलेगा कि लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या क्या वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बट इफ़ यू आर गेटिंग टू नो एवरीथिंग एट योर कंफर्ट जोन, आई थिंक वो भी एक गुड ऑप्शन है कि अगर आप अपने कंफर्ट में रह के घर में रह के ना, लाइक यू कैन ट्रैवल, है ना। आप कुछ टाइम के लिए बाहर जा सकते हो, लाइक 6 महीने, 1 साल दुनिया घूमो। बट एट द एंड आई वुड स्टिल लाइक टू कम बैक टू होम। मैं फिर भी घर आना ही पसंद करूँगा, क्योंकि I think that's the place where I belong, like with my family. So
लोगों के व्यू इस पे अलग हो सकते हैं, राइट। आई डोंट थिंक कि हर कोई इस बात से एग्री करेगा, बट हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। कोई किस चीज़ को कैसे सोचता है, किस चीज़ को कैसे। बट वी होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कैसा लगा हमारा कंटेंट इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स के साथ ही हमें पता चलेगा कि आपको हमने क्या गलतियाँ की, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।